नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। हल्दी घाटी में अब तक आपने सुना अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह से संदेशा भेजा कि मेवाड़ मुगलिया सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मान सिंह को अपमानित करके वापस लौटा दिया। राणा किसी भी कीमत पर राजपूतों के गौरव से समझौता करने को तैयार नहीं थे। मान सिंह लज्जित, अपमानित और क्रोधित दिल्ली की ओर वापस लौट रहा है। इधर दिल्ली में शोलापुर की विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। पूरा नगर नर्तकी की तरह सजा दिया गया था। सग नीलम मणि के बंधनवार, उनमें चांदी के मृदुतार, जात रूप के बने किवार, सजे कुसुम से हीरक द्वार। दिल्ली के उज्जवल हरद्वार, चमचम कंचन कलश अपार, जल में कुश पल्लव सहकार, शोभित उन पर कुसुमित हार। लटक रहे थे तोरण जाल, बजती शहनाई हर काल, उछल रहे थे सुन स्वर ताल, पथ पर छोटे छोटे बाल। बजते झांझ नगारे ढोल, गायक गाते थे उरखोल, जय जय नगर रहा था बोल, विजय ध्वजा उड़ती अनमोल। घोड़े हाथी सजे सवार, सेना सजी सजा दरबार, गरज गरज तोपें अविराम छूट रही थी बारंबार। झंडा हिलता अभय समान, मादक स्वर से स्वागत गान, छाया था जय का अभिमान, भू था अमल गगन अम्लान। दिल्ली का विस्तृत उद्यान विहंस उठा ले सुरभि निधान, था मंगल का स्वर्ण विहान, पर अतिशय चिंतित था मान। ये सारी साज सज्जा रौनक राग रंग देखकर भी मान सिंह के होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। वो मन ही मन अपमान की ज्वाला में जल रहा था। वो भूल नहीं पा रहा था कि राणा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार करने की बजाय उसे बाहर का दरवाजा दिखा दिया, भोजन के आसन से उठा दिया। शोलापुर में शत्रु की हार का जश्न मनाने के लिए इधर दिल्ली का दरबार सज गया था। सुनकर शोलापुर की हार एक विशेष लगा दरबार, आए दरबारी सरदार, पहनेगा अकबर जय हार। बैठा भूप सहित अभिमान, पर न अभी तक आया मान, दुख से कहता था सुल्तान, कहां रह गया मान महान। सारे दरबारी आ गए, अधीनस्थ राजे महाराजे आ गए, मनसबदार आ गए, लेकिन मान सिंह का कहीं कोई पता नहीं। अकबर इसी सोच में था कि मान सिंह दरबार में उपस्थित हुआ। तब तक चिंतित आया मान, किया सभी ने उठ सम्मान, थोड़ा सा उठकर सुल्तान बोला, आओ बैठो मान। की अपनी छाती उत्तान, अब आई मुख पर मुस्कान, किंतु मान मुख पर दे ध्यान, भय से बोल उठा सुल्तान, ऐ मेरे उर के अभिमान, शोलापुर के विजयी मान, है किस ओर बता दे ध्यान, क्यों तेरा मुखमंडल म्लान। तेरे स्वागत में मधुगान, जगह जगह पर तने वितान, क्या दुख है बतला दे मान, तुझ पर ये दिल्ली कुर्बान। अकबर के सुन प्रश्न उदार, देख सभासद जन का प्यार, लगी ढरकने बारंबार, आंखों से आंसू की धार। दुख के उठे विषम उद्गार, सोच सोच अपना अपकार, लगा सिसकने मान अपार, थर थर कांप उठा दरबार। घोर अवज्ञा का कर ध्यान, बोला सिसक सिसक कर मान, तेरे जीते जी सुल्तान, ऐसा हो मेरा अपमान। सबने कहा, अरे अपमान, मान सिंह तेरा अपमान, हाँ हाँ मेरा ही अपमान, सरदारों मेरा अपमान। कहकर रोने लगा अपार, विकल हो रहा था दरबार, रोते ही बोला सरकार, असहनीय मेरा अपकार, ले सिंहासन का संदेश, सिर पर तेरा ले आदेश, गया निकट मेवाड़ नरेश, यही व्यथा है यही क्लेश। मान सिंह उन शब्दों की अग्नि में जल रहा था जो राणा ने उसके लिए प्रयोग किए। वो भूल नहीं पा रहा था कि राणा ने उसे विश्वासघाती और कुल का कलंक कहा। आंखों में लेकर अंगार, क्षण क्षण राणा का फटकार, तुझको खुले नरक के द्वार, तुझको जीवन भर धिक्कार, तेरे दर्शन से संताप, तुझको छूने से ही पाप, हिंदू जनता का परिताप, तू है अंबर कुल पर शाप। स्वामी है अकबर सुल्तान, तेरे साथी मुगल पठान, राणा से तेरा सम्मान कभी ना हो सकता है मान। करता भोजन से इनकार अथवा कुत्ते सम स्वीकार, इसका आज न तनिक विचार, तुझको लानत सौ सौ बार। म्लेच्छ वंश का तू सरदार, तू अपने कुल का अंगार, इस पर यदि उठती तलवार, राणा लड़ने को तैयार।
मान सिंह ने अकबर को राणा के भोज का पूरा किस्सा कह सुनाया। उसका छोटा सा सरदार मुझे द्वार से दे दुत्कार, कितना है मेरा अपकार, यही बात खलती हर बार। शेष कहा जो उसने आज, कहने में लगती है लाज, उसे समझ ले तू सिरताज और बंधु यह यवन समाज। वर्णन के थे शब्द ज्वलंत, बढ़े अचानक ताप अनंत, सबने कहा यकायक हंत, अब मेवाड़ देश का अंत। बैठे थे जो यवन अमीर, लगा हृदय में उनके तीर, अकबर का हिल गया शरीर, सिंहासन हो गया अधीर। कहां पहनता वो जयमाल, उर में लगी आग विकराल, आंखें कर लोहे समलाल, भभक उठा अकबर तत्काल। अकबर ने भरे हुए दरबार में घोषणा कर दी, कहा न रह सकता चुपचाप, सह सकता न मान संताप, बढ़ा हृदय का मेरे ताप, आन रहे या रहे प्रताप। वीरों अरि को दो ललकार, उठो उठा लो भीम कटार, घुसा घुसा अपनी तलवार, कर दो सीने के उस पार। महा भीषण रण ठान, ऐ भारत के मुगल पठान, रख लो सिंहासन की शान, कर दो अब मेवाड़ मसान, शमशान बना दो मेवाड़ को। है न तिरस्कृत केवल मान, मुगल राज का भी अपमान, रख लो मेरी अपनी आन, कर लो हृदय रक्त का पान। ले लो सेना एक विशाल, मान उठा लो कर से ढाल, शक्त सिंह ले लो करवाल, बदला लेने का है काल। शक्त सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था जो अकबर से जा मिला था। सरदारों अब करो न देर, हाथों में ले लो शमशेर, वीरों लो अरिदल को घेर, कर दो काट काट कर ढेर। क्षण भर में निकले हथियार, बिजली सी चमकी तलवार, घोड़े हाथी सजे अपार, रण का भीषण तम हुंकार। ले सेना होकर उत्तान, ले करवाल कटार कमान, चला चुकाने बदला मान, हल्दी घाटी के मैदान। मान सिंह का था प्रस्थान, सत्य अहिंसा का बलिदान, कितना हृदय विदारक ध्यान, शत शत पीड़ा का उत्थान। मान सिंह भारी अकबरी सेना के साथ हल्दी घाटी की ओर कूच कर गया। ये समाचार मेवाड़ पहुंचा तो राणा ने तत्काल अपने सैन्य प्रमुखों की एक सभा बुलाई। अभिमानी मान अवज्ञा से थरथर होने संसार लगा, पर्वत की उन्नत चोटी पर राणा का भी दरबार लगा। अंबर पर एक वितान तना, बलिहार अछूती यानों पर, मखमली बिछौने बिछे अमल चिकनी चिकनी चट्टानों पर। शुचि सजी शिला पर राणा भी बैठा, अहिसा फुंकार लिए, फर फर झंडा था फहर रहा, भावी रण का हुंकार लिए। भाला बरछी तलवार लिए आए, खरधार कटार लिए, धीरे धीरे झुक झुक बैठे सरदार सभी हथियार लिए। तरकस में कस तीर भरे, कंधों पर कठिन कमान लिए, सरदार भील भी बैठ गए, झुक झुक रण के अरमान लिए। भील मेवाड़ की एक जनजाति है जिसके लोग राणा पर अटूट श्रद्धा रखते थे। वो राणा के एक इशारे पर मर मिटने को तत्पर रहा करते थे। राणा को अक्सर कीका कह के भी बुलाया जाता है। कीका भीलों से मिला हुआ नाम था जिसका अर्थ है बेटा। जब एक एक जन को समझा जननी पद पर मिटने वाला, गंभीर भाव से बोल उठा वो वीर, उठा अपना भाला। तरु तरु के मृदु संगीत रुके, मारुत ने गति को मंद किया, सो गए सभी सोने वाले, खगगण ने कलरव बंद किया। राणा की आज मदद करने चढ़ चला इंदु नभ जीने पर, झिलमिल तारक सेना भी आ डट गई गगन के सीने पर। गिर पर थी बिछी रजत चादर, गहवर के भीतर तम विलास, कुछ कुछ करता था तिमिर दूर, जुग जुग जुगनू का लघु प्रकाश। गिरि अरावली के तरु के थे पत्ते पत्ते निष्कंप अचल, वन वेली लता लतिकाएं भी सहसा कुछ सुनने को निश्चल। वह बोल रहा था गरज गरज, रह रह कर में असी चमक रही, रव वलित बरसते बादल में मानो बिजली सी दमक रही। चमकती हुई तलवारों और कड़कती हुई बिजलियों के बीच राणा के शब्द किसी आकाशवाणी की तरह गूंज उठे। सरदारों मान अवज्ञा से मां का गौरव बढ़ गया आज, दबते न किसी से राजपूत अब समझेगा बैरी समाज। वो मान महाअभिमानी है, बदला लेगा ले बल अपार, कट कस लो अब मेरे वीरों, मेरी भी उठती है कटार। भूलो इन महलों के विलास, गिर गुहा बना लो निज निवास, अवसर ना हाथ से जाने दो, रणचंडी कर
करती अट्टहास। भूल जाओ ये महलों का सुखी जीवन और बना लो पहाड़ों की गुफाओं को अपना घर। अब बलिवेदी पर भेंट चढ़ना है, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना है। लोहा लेने को तुला मान, तैयार रहो अब स्वाभिमान। वीरों बतला दो उसे अभी क्षत्रियपन की है बची आन। साहस दिखलाकर दीक्षा दो, अरि को लड़ने की शिक्षा दो। जननी को जीवन भिक्षा दो, ले लो असिवीर परीक्षा दो। रख लो अपनी मुखलाली को, मेवाड़ देश हरियाली को। दे दो नरमुंड कपाली को, सिर काट काट कर काली को। विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का। वो हट सकता है वीर नहीं, यदि दूध पिया छत्राणी का। नश्वर तन को डट जाने दो, अवयव अवयव छट जाने दो। परवाह नहीं कटते हो तो अपने को भी कट जाने दो। अब उड़ जाओ तुम पांखों में, तुम एक रहो अब लाखों में। वीरों हलचल सी मचा मचा, तलवार घुसा दो आंखों में। यदि सके शत्रु को मार नहीं, तुम क्षत्रिय वीर कुमार नहीं। मेवाड़ सिंह मर्दानों का कुछ कर सकती तलवार नहीं। मेवाड़ देश समझो ये है मेवाड़ देश। जब तक दुख में मेवाड़ देश, वीरों तब तक के लिए क्लेश। संदेश यही, उपदेश यही कहता है अपना देश यही। वीरों दिखला दो आत्मत्याग, राणा का है आदेश यही। राणा ने अपने वीरों को ललकारा और उसी क्षण अपने जीवन के सभी सुख वैभव त्याग दिए, जब तक कि मेवाड़ पर आया संकट नहीं टल जाता। राणा ने शपथ ली कि आज से हंसना गाना भोग विलास मधुपान पकवान सब बंद। अब से मुझको भी हास शपथ, रमणी का वो मधुमास शपथ। रतिकेल शपथ, भुजपाश शपथ, महलों के भोग विलास शपथ। सोने चांदी के पात्र शपथ, हीरा मणियों के हार शपथ। माणिक मोती के कलित ललित, अब से तन के श्रृंगार शपथ। गायक के मधुमय गान शपथ, कवि की कविता की तान शपथ। रस रंग शपथ, मधुपान शपथ, अब से मुख पर मुस्कान शपथ। मोती झालर से सजी हुई वो सुकुमारी सी सेज शपथ। ये निरपराध जग ठहर रहा जिससे वो राजस तेज शपथ। पद पर जग वैभव लौट रहा वो राजभोग सुख साज शपथ। जगमग जगमग मणि रत्न जटित, अब से मुझको यह ताज शपथ। ये मुकुट तब तक नहीं पहनूंगा जब तक मेवाड़ के मस्तक पर चिंता की रेखाएं हैं। जब तक मेवाड़ के श्री चरणों की ओर बढ़ती मुगल बेड़ियां नहीं काट फेंकता, तब तक राणा प्रताप न अपने बाल काटेगा न नाखून। जब तक स्वतंत्र यह देश नहीं है, कट सकता नख केश नहीं। मरने कटने का क्लेश नहीं, कम हो सकता आवेश नहीं। परवाह नहीं, मैं हूं फकीर अब शाह नहीं। मुझको दुनिया की चाह नहीं, सह सकता जन की आह नहीं। अरि सागर तो कुंभज समझो, बैरी तरु तो दिग्गज समझो। आंखों में जो पट जाती वो मुझको तूफानी रज समझो। यह तो जननी की ममता है, जननी भी सिर पर हाथ न दे। मुझको इसकी परवाह नहीं, चाहे कोई भी साथ न दे। विष बीज न मैं बोने दूंगा, अरि को न कभी सोने दूंगा। पर दूध कलंकित माता का मैं कभी नहीं होने दूंगा। प्रण थिरक उठा पक्षी स्वर में, सूरज मयंक तारक कर में। प्रतिध्वनि ने उसको दोहराया, निज काय छिपा कर अंबर में। पहले राणा के अंतर में, गिरी अरावली के गहवर में। फिर गूंज उठा वसुधा भर में, बैरी समाज के घर घर में। राणा की हुंकार दसों दिशाओं में गूंज उठी। राजपूती गर्जना से अकबरी किलों की दीवारें थर्रा उठी। बिजली सी गिरी जवानों में, हलचल सी मची प्रधानों में। वो भीष्म प्रतिज्ञा घेर पड़ी तत्क्षण अकबर के कानों में। यहां राणा का आह्वान मिलते ही राजपूत और भील लड़ाके मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए व्याकुल हो गए, तड़प उठे। प्रण सुनते ही रणमत वाले सब उछल पड़े ले ले भाले। उन्नत मस्तक कर बोल उठे, अरि पड़े न हम सबके पाले। हम राजपूत मेवाड़ सिंह हम राजपूत। तेरी पावन आज्ञा सिर पर क्या कर सकते यमराज दूत। लेना न चाहता अब विराम, देता रण हमको स्वर्गधाम। छिड़ जाने दे अब महायुद्ध कर तुझको शत शत प्रणाम। अब देर न कर सज जाने दे, रण भेरी भी बच जाने दे। अरि मस्तक पर चढ़ जाने दे, हमको आगे बढ़ जाने दे। लड़कर अरि दल को दर दे हम, दे दे आज्ञा ऋण भर दे हम। अब महायज्ञ में आहुति बन अपने को स्वाहा कर दे हम। ये राजपूती दहाड़ सुनकर अकबर के कई हिमायती मुर्दों के साथ कब्रों में जा छुपे। मुर्दे अरि तो पहले से थे, छिप गए कब्र में जिंदे भी। अब महायज्ञ में आहुति बन रटने लग गए परिंदे भी।
पौ फटी गगन दीपावलियां बुझ गई मलय के झोंकों से, निश पश्चिम विधु के साथ चली डरकर भालों की नोकों से। दिनकर सिर काट धनुष दल का खूनी तलवार लिए निकला, कहता इस तरह कटक काटो कर में अंगार लिए निकला। रंग गया रक्त से प्राची पट शोणित का सागर, लहर उठा पीने के लिए मुगल शोणित, भाला राणा का हहर उठा। महाराणा प्रताप का भाला बोल उठा, मुगलिया रक्त पिए बिना अब मेरी प्यास नहीं बुझेगी। हल्दी घाटी युद्ध का अद्वितीय वर्णन अगले अंक में।